ढंग विद्या, गलत उपदेश, झूठे उपदेश, वो शैतान इस्तेमाल करते हैं ताकि शैतान को मालूम पड़ा आपके अंदर विश्वास है, शैतान को बराबर मालूम पड़ा आप उद्धार पाया है, शैतान को ये पता चला आप अभी विश्वास की जिंदगी में बढ़ने जा रहा है, आपकी अंदर एक इच्छा है, तो आप वो उद्धार पाए वाले लोगों को बरमाने का कार्य करता है। तो क्या होना है, हमारे बच्चे बढ़ने के समय में माँ बाप उनको बहुत ध्यान से केयर करता है। तो मतलब है जानवर को उनके माँ बाप ज्यादा केयर नहीं करता, लेकिन इंसान के बच्चे को माँ बाप अगर केयर नहीं करता है तो मर जाएगा, है ना। जानवर की बच्चे का ये कुछ भी आप देखो, जानवर माँ उठाकर उसको पिलाती नहीं, वो जन्म लेगा तुरंत वो अपने जीवन के लिए खुद कोशिश करता है, उनको जस्ट एक गाइडेंस का जरूरत है, बाकी वो जीवन के लिए वो बढ़ने का कार्य वो स्वयं करते रहेगा। लेकिन एक इंसान के बच्चे ऐसा नहीं है, इंसान के बच्चे को मां कम से कम एक 5-6 साल तक खिलाना पड़ता है, बहुत केयर, एक सबसे बड़ा अटेंशन बच्चे को माँ बाप जब भी जन्म लेते तभी ज्यादा देता है, क्योंकि माँ बाप सोते ही नहीं है, हमेशा बच्चे के ख्याल केयर करते हैं, उसको बढ़ाने का बड़ी परिश्रम करते हैं। वैसा है आत्मिक जीवन में अगुवे और आपके लीडर, आपके माँ बाप, आप जो विश्वास में जब भी शुरुआत में है तो आपको विश्वास में लाए वाला जो आपके सहविश्वासी, आपके भाई बहन मित्र आपको बहुत केयर करते हैं कि आपके अंदर उनका एक बड़ा एक इच्छा है कि आप बढ़ते 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 जाए, तो आप उनकी बात पर जब भी चलना है और वचन की सच्चाई को वो जाना है, वो समझा है, उसको आप भी समझ कर, क्योंकि ये एक हकीकत बात है ना, हकीकत बात है, ये हमें बरमाने का बहुत सारे प्रॉब्लम बीच में शैतान लाता है, इसके लिए हम वो बातों को बहुत ध्यान से सुनकर समझकर आगे बढ़ना है। तो विश्वास है हमारा टॉपिक, हमने काफी आई थिंक 6 वरदानों को ऑलरेडी अभी पढ़ चुका है ना। पहला कोरिन्थी 12 अध्याय की 7 पद से लेकर हमने 6 वरदानों को अब तक पढ़ चुका। 7वीं वरदान जो आत्मा से जो विश्वास 9वां आयत में है, वो वरदान पर हम आया है। उसकी 12 अध्याय की 9वां पद ऐसा कहते हैं कि वो किसी को परमेश्वर की आत्मा क्या देता है, विश्वास देता है। विश्वास इधर देखिए, मैं बोला विश्वास 2 प्रकार का है, 2 प्रकार का है विश्वास, 2 प्रकार का है। इधर बताया हुआ विश्वास आत्मिक वरद, इट्स स्पिरिचुअल गिफ्ट है, एक आत्मिक वरदान का विश्वास को हम अभी पढ़ा है। लेकिन आपको विश्वास में लाने के लिए, खुदा ईश्वरीय विश्वास में स्वर्ग राज्य की वारिस होने के लिए, यीशु और परमेश्वर का संधान होने के लिए एक विश्वास का जरूरत था, बराबर है। दैट्स अ जनरल फेथ है, जनरल फेथ। ये जो है वरदान है, स्पिरिचुअल गिफ्ट है, ये जो विश्वास। तो दोनों को मैं आपके सामने रखकर आपको सिखाने के लिए प्रयास कर रहा है। तो हमने जो शुरुआत की विश्वास का जो हमारे उद्धार का जो विश्वास है, हमारे उद्धार के लिए, अनंत काल के लिए, स्वर्ग राज्य की संधान होने के लिए जो विश्वास परमेश्वर ने रखा है, वो जो जनरल फेथ हमारे जीवन में पवित्र आत्मा ही देता है। ये दोनों
देने वाला पवित्र आत्मा है। विश्वास में आपको आने का भी और आपकी विश्वास की जिंदगी में आत्मिक बढ़ोतरी के लिए, सेवकाई के लिए और परिपक्व कार्य करने के लिए वरदान भी पवित्र आत्मा देता है। कभी देखो, विश्वास आपके अंदर पवित्र आत्मा दिया। हमने कोरिन्थियों की पत्रोस की पुस्तकों में ऑलरेडी पढ़ चुका। उद्धार के पीछे त्रिएक परमेश्वर की महानुकार्यता। आप ऐसा ही विश्वास में नहीं आया। पत्रोस हमें समझा रहा है, पिता परमेश्वर की भविष्य ज्ञान के अनुसार आप विश्वास में आने का, आपको परमेश्वर चुन लिया है, परमेश्वर ने अलग किया है, परमेश्वर ने एक विश्वास दिया है अंदर, पुत्र बनाने के पीछे, स्वर्गराज देने के पीछे और स्वर्गीय वारिश आप होने के पीछे हमारे अंदर की कार्य था। लेकिन इसके पीछे कार्य किया हुआ परमेश्वर, जो त्रिएक परमेश्वर, ट्रिनिटेरियन गॉड हमारे जीवन में कार्य किया था। तो इसके लिए पत्रोस हमें समझा रहा है। दूसरे पत्रोस में हम जब जाते हैं, पहला अध्याय की पहला पद हम देखते हैं, वह पहला पत्रोस पहला अध्याय की दूसरा पद, फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 वर्स 2। और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। देखो, हम चुने गए हैं कैसा? पिता परमेश्वर के भविष्य ज्ञान के अनुसार। और पवित्र आत्मा का कार्य क्या हो गया है? पवित्रीकरण, हमें शुद्धिकरण हमारे दिल में दिया और पवित्र आत्मा आज्ञा मानने के लिए सहायता किया। क्या है आज्ञा मानने के मतलब? यीशु मसीह को विश्वास करे, अंगीकार करे, कबूल करे। एक व्यक्ति के हृदय के अंदर सुसमाचार सुनाई देता है तो विश्वास आने लगा। तो पवित्र आत्मा उनको बोल रहे हैं, तू विश्वास में यीशु मसीह को अंगीकार करो। हृदय में विश्वास किया, बात मुंह से अंगीकार करने का कार्य पवित्र आत्मा किया। रीजनरेशन के काम, आपके अंदर शुद्धिकरण की प्रक्रिया, आपके अंदर पश्चाताप की कार्य और आपके अंदर मन फिराहट की कार्य, आपके अंदर आज्ञा को, परमेश्वर के वचन को मानने के लिए, यीशु को स्वीकार करने के लिए, कबूली करने के लिए आप और हमको सहायता किया हुआ कौन है मालूम है? पवित्र आत्मा है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा आपको बहुत ही सहायता किया है। तो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ही हमारा उद्धार हो गया कर हम प्रारंभ से पढ़ा। तो विश्वास हमारे अंदर आया, विश्वास में हम यीशु को अंगीकार किया और हमको विश्वास करने से उद्धार मिला, है ना। और उसके बाद उद्धार में हम हर दिन बढ़ते बढ़ते जा रहे करके हमने सीखा। और हमारे विश्वास क्या होना करके लास्ट क्लास में बोला था, निष्कपट होना है, निष्कपट विश्वास होना है। इसके अंदर मिलावट नहीं, है ना। एक निष्कपट प्रेमी होना है, निष्कपट विश्वास भी होना है। ओके, तो विश्वास हमारा निष्कपट होना है। तो निष्कपट विश्वास में प्रतिदिन हम बढ़ते जा रहा है। और ये विश्वास कब तक रहना है? ये विश्वास अभी जनरल फेथ के बारे में बोल रहा हूं। हमारे उद्धार के लिए मिला वाला विश्वास को हमने पाया है, तो वो हमारे जीवन के अंत तक, मृत्यु तक के विश्वास में हम कंटिन्यू रहना है। हम अभी आत्मिक वरदान का विश्वास में नहीं आया, मैं जनरल फेथ को बोल रहा हूं आपको। अभी देखो, हिब्रू में जब जाएगा, इब्रानी की पुस्तक में जब जाएंगे, इब्रानी की पुस्तक में पौलुस हमें एक बात समझा रहा है। इब्रानी की पुस्तक में आइए, बड़े उसके दूसरा अध्याय की हिब्रू में जाएंगे।
तीसरा अध्याय की 14 पद जरा पढ़िए। तीसरा अध्याय की 14 पद। हम मसीह के भागीदारी हुए हैं यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। इंग्लिश में क्या लिखा है इधर? प्रथम भरोसा पर। ये एक विश्वास को, फेथ, द फर्स्ट फेथ को आपका अंत तक, ओके, आपने शुरू में भी आपने भरोसा किया है, यीशु मसीह पर, प्रभु पर विश्वास किया है, और वो विश्वास में आप और आपके परमेश्वर के साथ क्या हो गया? ए क्लोज रिलेशन। सब लोग मेरे साथ है? आप जब भी परमेश्वर पर विश्वास किया, भरोसा किया, तो सब लोग देखिए पिता परमेश्वर के साथ क्या हो रहा है? एक बड़ा क्लोज रिलेशन। रोमियो के पुस्तक के अनुसार 5:1 के अनुसार क्या होता है मालूम है? ऐसा पिता के साथ विश्वास के द्वारा हमको ऐसा एक मेल मिला है ना? 5:1 में क्या लिखा है? 5 का रोमन्स जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। ओ देखो, तो ये क्लोज रिलेशन है। तो प्रारंभ में वो विश्वास, वो भरोसा हमने रखा, तो हमको परमेश्वर ने अपने साथ एक धार्मिकता का बहुत बड़ा एक क्लोज भागीदार दिया है। हम परमेश्वर के साथ मिल चुका है। एक मेल, पीस विद गॉड हमारे साथ मिल गया है। हम हमारे परमेश्वर के साथ टाई अप हो गया है। हालेलुया। स्वर्ग राज्य की बारिश होने का अधिकार प्रभु ने दिया। ये कब तक रखने के लिए बोला है? अंत तक। कब तक? आपके मृत्यु तक। हेलो, जब तक श्वास जाएगा ना तब तक आपको ये विश्वास में, ये टाई अप में, ये भरोसा पर बने रहना है। अबाइड इन गॉड। ओके, ये विश्वास अंत तक रखना है। अगर विश्वास बीच में टूट गया तो आप अनंतकाल के जीवन से नष्ट होएगा। ये सबसे बड़ी बात आप समझना है। आपका जो प्रारंभ के विश्वास को क्या करना है? अंत तक बने रखना है। मेरे साथ है? मेरे साथ है? बोलो यीशु मसीह की। हाथ उठा के खुदा के धन्यवाद करे। बोलना, प्रभु मैंने आप पर विश्वास किया, कोई भी मुझे ये विश्वास से हटाएगा नहीं, बरमाएगा नहीं, अलग नहीं करेगा। मैंने आपके ऊपर संपूर्ण भरोसा रखा है। कितने लोग हृदय से बोलेगा, प्रभु मेरा प्रारंभ की विश्वास। एक ब्रदर मुझे बोल रहा था, बड़ी दुख में बोल रहा था। क्या बोल रहा था मालूम है? पास्टर, आज दोपहर को एक ब्रदर मुझे बोल रहा था, पास्टर मैं विश्वास में आया तभी मुझे बहुत ही विश्वास था, प्रार्थना जीवन था, आत्मिकता था, आत्मिक बढ़ोतरी था, लेकिन मुझे अभी बहुत मुझे प्रार्थना नहीं कर पा रहा है, वो विश्वास मुझे नहीं है अभी। कारण बहुत सारे संभव को उन्होंने मेरे बीच में बताया उनके। मैं बोला ये शैतान के बहुत बड़ा एक अटैक था आपके जीवन में। आपको विश्वास से हटाने के लिए शैतान ने बहुत प्रयास किया है। भाई ने आज दोपहर को मुझे फोन से बात किया तो बहुत ही दुख में उन्होंने उनकी दिल की बातों को मुझे बता रहा था। काफी 1 घंटा तक मैंने वो भाई से बात ही किया, और उन्होंने उसके बाद में उनको बोला आप टेंशन मत ले, आप प्रभु से जैसा पहला, वो बोल रहा था पहले तो बहुत तेज था, वो उसके प्रार्थना में दम था, उसको सेवकाई में प्रभु में बढ़ते जा रहा था, बहुत एक शूरवीर समान वो बढ़ रहा था, लेकिन उनके विश्वास के अभी देखो अभी एकदम ठंडापन हो गया है, ठंडापन हो गया। बोल रहे कि पहला जैसा विश्वास मुझे और प्रार्थना, आत्मिक जीवन, बढ़ोतरी नहीं हो पा रहा है, मेरे लिए प्रार्थना करो। मैं आपको बोल रहा हूं पौलुस हमें क्या बोल रहा है, हमारे शुरुआत जब भी आप उद्धार पाया तब से लेकर आप और आपके परमेश्वर के बीच में के विश्वास के द्वारा मिला वाला वो मेल मिलाप, उस आत्मिक संगति को बनाए रखे, विश्वास को अंत तक रखने के लिए प्रयास करना है। कारण विश्वास से आपको हटाने के लिए, अलग करने के लिए शैतान बहुत ही कोशिश करेगा, बहुत ही।
वो व्यक्ति के द्वारा रहेगा, कुछ वातावरण की वजह से रहेगा, कुछ समस्या लाएगा, पीड़ा रहेगा, झूठे उपदेश रहेगा। विश्वास से अलग करने के लिए शैतान बहुत ही आपके विरुद्ध प्रयत्न करेगा, लड़ाई करता है। क्योंकि पौलुस हमें बताया है विश्वास की रखवाली करने के लिए, विश्वास की रखवाली करना है, हृदय में बोलना है, मैं प्राप्त किया वाला ये विश्वास में अंत तक बने रहेगा। अंत तक सब लोग जरा बोलेंगे, मैंने पाए वाला ये विश्वास में मेरे ये शुरू से लेकर अंत तक मैं बने रहूंगा। हालेलुया। विश्वास की रखवाली में करूंगा। हालेलुया। अभी पौलुस कभी बोल रहा है, मैंने बात बारे में पौलुस बोल रहा है उनके अंत समय में बोल रहा है। पौलुस बोल रहा है मैं पाया वो विश्वास। साधारण व्यक्ति नहीं बोल रहा है, एक कट्टर यहूदी, एक ऐसे एक क्या बोलता है यहूदी धर्म के लिए शूरवीरता में कार्य किया एक व्यक्ति था पौलुस। बड़ा ज्ञानी था, वचन की बड़ा सिद्ध मनुष्य था, एक रबी था, एक फरीसी था, सारे धर्म की शिक्षा को पालन करता था। लेकिन यीशु मसीह के विश्वास में जब भी आया, वो विश्वास में बढ़ते गया, अंत में बोल रहा है मैं विश्वास की रखवाली किया। ओ कितने महत्वपूर्ण बात है ये। आखिरी तक विश्वास में एक व्यक्ति बने रहता है, वो सिद्ध मनुष्य है। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी व्यक्ति, कोई भी शक्ति, कोई भी कार्य मुझे मेरे ये प्रभु की विश्वास से हटा नहीं सकता है। हालेलुया। मैं और मेरे पिता के साथ, मैं और मेरे प्रभु के साथ ऐसा एक आत्मिक रिश्ता में, विश्वास की बंधन में मैं जुड़ गया है। इससे कोई मुझे अलग नहीं करेगा, अलग नहीं करेगा। दूसरा तीमोथी 4 अध्याय की 7 पद में पौलुस हमें सिखा रहा है। 2 तीमोथी चैप्टर 4 वर्स 6 और 7 में पौलुस बोल रहा है, क्या बोल रहा है? 6 में क्या बोल रहा है बेटे? क्योंकि अब मैं अर्घ के समान उंडेला जाता हूँ। वो मतलब मैं मरने जा रहा हूं। ही अंडरस्टैंड, पौलुस को मालूम पड़ा, नाउ आई एम गोइंग टू बी, देखो मुझे अभी लोग, रोमन सिपाही लोग मारने जा रहा है। यीशु के लिए, प्रभु के लिए कारागृह के अंदर जाना पड़ा, जेल में जाना पड़ा पौलुस को। वो बंधुआई में ये तीमुथियुस को लिखने के समय में कारागृह के अंदर है। ये कारागृह में बैठकर पौलुस लिखा है, मेरे बेटे तीमुथी, मुझे मालूम है थोड़े समय के बाद इधर मेरे गले ये लोग काटेगा, मैं यीशु मसीह के लिए शहीद होने जा रहा है, मेरे मृत्यु एकदम सामने आ गया है। लेकिन वो हिम्मत में क्या बोल रहा है, नीचे क्या बताया बेटे? या और मेरे कूच का समय आज आ पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। मैंने विश्वास की रखवाली की है। Praise God, हालेलुया। और आखिरी में क्या बोल रहा है? भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिससे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा। केवल मुझे नहीं, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने के प्रिय जानते हैं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। वो मरने जा रहा है, उनको फिक्र नहीं है, मृत्यु का डर नहीं है, उनको मालूम पड़ा मैं समय अभी लास्ट हो गया, एंड हो गया है, आगे एक मुझे जीवन नहीं है, मैं अभी मरने जा रहा है। लेकिन मुझे मालूम है मेरे विश्वास के रखवाली मैंने अब तक किया है, मैं अच्छा कुश्ती लड़ चुका है। हालेलुया, मेरे दौड़ को मैंने पूरा किया है।
कितना हिम्मत में एक विश्वासी बोल रहा है, ये कितना हिम्मत में एक प्रभु के दास बोल रहा है, कितना धैर्य में प्रभु के दास बोल रहा है। हालेलुया। उसको उनका आशा, उनकी होप क्या था, उनको स्वर्ग में पहुंचना है, वहां पहुंचना है। वो मेरे अनंत काल के लिए जिंदगी भर हालेलुया परमेश्वर के साथ में वास करने जा रहा है। ये दुख, दर्द, तकलीफ, समस्या, हालेलुया विरोध, विद्वेष की ये दुनिया को हालेलुया छोड़कर हमेशा के लिए खुदा के साथ समय बिताने जा रहा है, अनंत काल की ओर में प्रवेश करने जा रहा है। वर्त में नहीं, वहां में प्रतिफल पाएगा। हालेलुया। मैं केवल नहीं, ये आशा जिसको है, ये विश्वास जिसको है, हालेलुया, वो उधर जाकर वो प्रतिफल पाएगा। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। हमको वहां पहुंचना है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने आदमी के जीवन में शुरुआत करता है, विश्वास की जिंदगी शुरुआत करता है, लेकिन यीशु मसीह को छोड़कर जाता है। बड़ी दुख की बात है, ये विश्वास से हट जाता है। बहुत दुख की बात है। आपको मालूम है सबसे बड़ा दुख की बात, सबसे बड़ा दुख की बात क्या मालूम है? प्रभु में आने के बाद एक व्यक्ति प्रभु को छोड़ के जाते हैं, ये विश्वास से अलग होके रहता है, बहुत दर्द देता है। कितने लोग ऐसा लोगों के लिए प्रार्थना करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु से बोलना, प्रभु जी मेरे भाई और बहन हालेलुया कोई भी हो, हालेलुया प्रभु आपसे विश्वास से अलग हो गया है, आपकी विश्वास से हालेलुया दूर है, प्रभु जी उन्हें निकट लाए। एक उद्धव पुत्र के दिल में, मन में जैसा बात की है, वैसा उनके भी दिल में प्रभु बातें करे कर कर हमको प्रभु से प्रार्थना करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश करना है। इसके लिए पौलुस हमें समझा रहे, विश्राम में और आनंद काल के जीवन में प्रवेश करना है, तो एटर्निटी में आपको प्रवेश करना है, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है, तो ये विश्वास में आपको कंटिन्यू रहना है। इब्रानी के पुस्तकों में जब ये आता है ना, हिब्रू में, इब्रानी के पुस्तकों में पौलुस वो बातों को हमें सिखा रहा है। देखो आप जरा देखिए, 4 अध्याय में जाएंगे, हिब्रू में जाएंगे, 4 अध्याय की पहला से लेकर 4 पद तक जरा पढ़ना है। उधर पौलुस हमें कुछ बातों को खास सिखा रहा है। इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए, ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन उससे वंचित रह जाए, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। प्रेज़ गॉड। परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं, जैसा उसने कहा, मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाएंगे। यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम पूरे हो चुके थे, क्योंकि हालेलुया। उधर उसके 3 पद में हम पढ़ा है, जो विश्वास करते हैं वो उसकी विश्राम में प्रवेश करता है। वो सारे लोग प्रवेश नहीं किया है ना। वो किसके बारे में बोला है? ये इस्राएल के लोगों के मरुभूमि यात्रा में जो लोग अविश्वास किया था, विश्वास से हट गया था, वो लोगों ने उस देश में, कनान में प्रवेश नहीं किया, स्वस्थता में और विश्राम में प्रवेश नहीं किया करके बताया है। विश्राम में प्रवेश करने के लिए एक बात आपको और मुझे करना है, विश्वास करना है। विश्राम में प्रवेश करने का एक मार्ग है विश्वास। प्रारंभ की विश्वास अंत तक, विश्वास में बढ़ते 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 जाए। हालेलुया। कारण मैंने बोला, विश्वास को अविश्वास लाने के लिए बहुत सारे कार्य शैतान करता है। इसलिए हमको विश्वास का क्या करना है? रखवाली करते हुए थोड़ा सा लड़ना भी है, युद्ध भी करना है। याकूब हमें समझाया गया बात है कि हमको इसमें क्या करना है, थोड़ा सा लड़ाई भी, युद्ध भी, प्रयास भी, प्रयत्न भी करना है, यत्न करना है। यहूदा 3 पद यहूदा के पुस्तक में जाता है। सारे सब लोग निकालिए, यहूदा 3 में जरा पढ़िए, एक ही अध्याय है, उसमें 3 पद में क्या लिखा है? यहूदा के पुस्तक, यो वजन के का में दोनों हेलो, यहूदा के